हर साल हजारों की संख्या में जरूरतमंद लोगों को अंगदान की वजह से नया जीवन प्राप्त होता है। यह संभव होता है प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें हार्ट, किडनीज, लंग्स, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, टिश्यूज एंड कॉर्नियास जैसे अंगों का ट्रांसप्लांट संभव होता है। भारत में ऑर्गन रेसिपिएंट्स के बदले ऑर्गन डोनर्स की मात्रा बहुत ही कम थी। सभी प्रकार की तकनीकी सुविधा और शासकीय संस्थाओं के होने के बाद भी ऑर्गन डोनेशन की संख्या में परिवर्तन नहीं आ पा रहा था। नागरिकों में अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी, अंगदान से जुड़े अंधविश्वास और भ्रांतियों के चलते ब्रेन डेड मरीजों के परिचारकों की असहमति और उचित शिक्षा के अभाव के कारण महीनों तक नेशनल वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार करते हुए कितने ही आशावादी मरीजों ने अपनी जान खो दी। डिमांड और सप्लाई के गैप के चलते ऑर्गन ट्रेडिंग या कमजोर लोगों के ऑर्गन्स का व्यावसायिक शोषण होने लगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल, रीजनल एंड स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिन्हें हम नोटो, रोटो एवं सोटो के नाम से भी जानते हैं। Noto was set up to provide national oversight of organ donation and transplantation activities in the country as per the WHO guidelines. As the National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network does the job of the National Registry, both of these being mandated by the 2011 amendment of the Transplantation of Human Organs Act 1994. Formulation of guidelines, protocols, allocation policies and SOPs are a part of the function of Noto. The donor families are felicitated every year and awarded during the Indian Organ Donation Day celebrated by Noto. I truly thank the Roto West for taking this initiative to spread the awareness about organ donation in the country. For India is the world leader in living donor transplants, while it is way behind in deceased donor transplants. And we need to work together to achieve a robust deceased organ donation rate in the country. The Regional and State Organ and Tissue Transplant Organization was formed in February 2017 at the St. G.S. Medical College and KM Hospital, Mumbai. This organization has been mandated and defined as per the amended Transplantation Act and the rules of 2014. As Western Region Roto, we cover the states of Maharashtra, Goa, Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Nagar Haveli and Diu and Daman. The main functions of Roto are monitoring and surveillance of all the transplant activities in the region, allocation of organs when they are exchanged in between the states, creating awareness in the general public, creating awareness activities and training activities for the personnel involved in organ donation. The other functions of the Roto are mainly establishment of a registry for organ transplantation, conducting of training programs, intersectoral programs and workshops for the region, dissemination of information for the region, and establishment of SOTOs in other regions and providing them technical support. सोटो यानी कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हर स्टेट में एक सोटो है जो उस राज्य के सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिलेटेड गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह ऑर्गेनाइजेशन नोटो और रोटो के अंडर में काम करती है और यह पूरे स्टेट यानी कि महाराष्ट्र राज्य के लिए सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र स्टेट में सोटो जो है वो केईएम में लोकेटेड है। इसका काम क्या है? पहला काम यह है कि जितने भी ZTCCs हैं उनके साथ मिलके ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उन पेशेंट्स की लिस्ट को मेंटेन करना, ZTCC को हेल्प करना और ऑर्गन रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसप्लांट के रजिस्ट्रेशन के लिए, और सारे ZTCCs की लिस्ट को मिला के एक कॉमन लिस्ट बनाना
ये भी सोटो की जवाबदारी होती है। इसके अलावा जब कोई ऑर्गन आइडेंटिफाई होता है, कोई डोनेट करता है, तो वो ऑर्गन किसको जाएगा, वह ऑर्गन किस पेशेंट को मिलेगा, ये भी सोटो की जवाबदारी होती है विद इन द स्टेट। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गन है जिसके लिए पूरे स्टेट में कोई रेसिपिएंट नहीं है, तो वह ऑर्गन राज्य के बाहर रोटो में जाएगा। ये रोटो को नोटिफाई करना भी सोटो की जवाबदारी होती है। इसके अलावा जो भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लोग हैं, जो भी इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल वर्कर्स, कोऑर्डिनेटर्स या रिट्रीवल सर्जन्स, इनको लगातार ट्रेनिंग देना, इनके स्किल्स को इम्प्रूव करना और ये अपना काम बेहतर से बेहतर कर सकें, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग देना, ये भी सोटो की जवाबदारी होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके, चाहे वो एलोकेशन के लिए हो, चाहे वो डोनेशन के लिए हो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, यह सब में एडवाइजरी रोल, इम्प्लीमेंटेशन वाला रोल सोटो का होता है। तो अगर आप देखें तो ग्राउंड लेवल से लेकर के रीजन के बीच में ये ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड सारी गतिविधियों के लिए सोटो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, जो हर लेवल पे ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेडिकल साइंसेज में होने वाले आविष्कारों में ट्रांसप्लांट एक अभूतपूर्व शोध है। महाराष्ट्र में ऑर्गन डोनेशन एंड एलोकेशन का संचालन करता है जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर। In 1994, Indian Parliament passed the Transplantation of Human Organs Act. Maharashtra was the first state to adopt this act in 1995. When the act was passed, it was not known how to implement it. In February 1995, Government of Maharashtra, under Director of Medical Education and Director of Health Services, appointed an expert committee. It was late Dr. V.N. Acharya and myself from KM Hospital, Dr. Dawar from JJ Hospital and Dr. Vatsala Trivedi from Sion Hospital. Expert committee was given the task to go about how to create awareness about the organ donation, organ transplantations, and also to give the guidelines for how to implement the different provisions of the Act in the state of Maharashtra. The main purpose was to implement the part which is related to the diseased organ donation and retrieval of the organs from the diseased donors for transplantation purpose. In July 1999, the government of Maharashtra created two bodies, one at the state level, it is called Maharashtra Confederation for Organ Transplantation, and second are the ZTCCs at the level of the city and the revenue division. There were 4 ZTCCs created. The Mumbai was the first to come in existence on 31st March 2000. This was followed by Pune ZTCC and then the Aurangabad and Nagpur ZTCC. So Mumbai ZTCC covers the Mumbai division, which consists of Mumbai, Thane, Navi Mumbai. The Pune ZTCC covers the Pune and Nashik divisions. Aurangabad ZTCC covers the Aurangabad division, while the Nagpur ZTCC covers the Nagpur and Amravati division. ZTCC was created by the government as an independent body to look after the organ distribution, and for that to maintain the waiting list of all the recipients in their zone. Once the ZTCC was created, for their smooth functioning, each ZTCC has been divided into 3-layer administrative system. The first layer is Executive Council. The purpose of this Executive Committee is to look after the day-to-day functioning of the ZTCC. Over the Executive Council is the Governing Council. The Governing Council meets every 3 months and ratifies the decisions taken by the Executive Council. Over the Governing Council is the General Body, and this consists of all the type of members of the ZTCC, and this meets once a year when the annual appraisal of the ZTCC function is done. All these office bearers of the Executive Committee are honoraries. They are not paid by either the government or by the ZTCC.
So they function on the voluntary basis. ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट भारत में 1994 में पारित हुआ। 1995 में महाराष्ट्र ने और गोवा में इसे सर्वप्रथम अडॉप्ट किया गया है। ये एक्ट के अंदर वहाँ पे 3 कमिटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहले कमेटी है वो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कमेटी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज इसके स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का काम है कि राज्य में जितने भी हॉस्पिटल्स ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उस हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन करें। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करें। ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स एज पर एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन करें। अगर नहीं किए जाते होंगे तो उस पर जो भी प्यूनिटिव एक्शन एज पर एक्ट है वो भी एक्शन उन्होंने उसमें लेना है। दूसरी जो समिति है वो राज्य सलाहकार समिति है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी है। स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एडवाइज करने के लिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है। इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ रहते हैं। उसके बहुत सारे मेंबर्स भी हैं, उसमें लीगल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये सब लोग मिलके अगर एक्ट में कुछ इश्यूज आए, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या आगे क्या प्लानिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्ट इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण कमेटी है वो है अथॉराइजेशन कमेटी। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंडर ये समिति रहती है। अथॉराइजेशन कमेटी का मेन उद्देश्य है कि नॉन रिलेटेड जो ट्रांसप्लांट रहते हैं, जो ब्लड रिलेटेड नहीं है, उनको परमिशन देना, और जो फॉरेन नेशनल्स रहते हैं उनको भी इस कमेटी के तहत परमिशन दिया जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर तात्याराव लहाने हूँ। मैं मेडिकल एजुकेशन का संचालक हूँ। हमारे अंडर स्टेट ऑर्गन का जो कमेटी होता है, ऑथराइजेशन कमेटी है, वो है। हम जो है लोगों को जब भी ऑर्गन लगता है तो अनरिलेटेड डोनेशन बोल के आता है, इमरजेंसी डोनेशन बोल के आता है, या कहीं लोगों को बाहर जाके दूसरे स्टेट में जाके करना पड़ता है। ऐसे वक्त हम उनको नो ऑब्जेक्शन देने का काम करते हैं। ये हमारा कमेटी इमरजेंसी में मिलता है और इमीडिएटली परमिशन देते रहता है, जो लेजिटिमेट डोनेशन है उसको करते रहता है। किसी भी हॉस्पिटल को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हॉस्पिटल के अथॉरिटी ने फॉर्म नंबर 12 भर के स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्लाई करना चाहिए। स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर्म नंबर 12 और उसके डॉक्यूमेंट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करते हैं, और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उनके डॉक्यूमेंट और हॉस्पिटल की फैसिलिटी एक्ट के अनुसार बराबर है तो हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिया जाता है। अब महाराष्ट्र के अंदर हमने 110 अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसमें से किडनी के लिए हमारे 106 रुग्णालय है, लीवर के लिए 41 रुग्णालय है, हार्ट के लिए 24, लंग के लिए हमारे 9 है, पेनक्रियास के लिए हमारे 11 रुग्णालय पंजीकरण हुए हैं। इंटेस्टाइन, बॉवेल, ऐसे जो ऑर्गन छोटे मोटे हैं इनके लिए हमने 4 अस्पताल पंजीकरण किए हुए हैं। टिश्यू डोनेशन, इनके लिए हमने ऑलमोस्ट 9 अस्पतालों को पंजीकरण किया हुआ है। हाथ के लिए हमने 3 लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया है। यूट्रस के लिए हमने 2 अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन दिया है। 67 ऐसे जो हमारे अस्पताल है वहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे रिट्राइव किया जाता है। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई एक संस्था है जो जब ऑर्गन अवेलेबल होते हैं तो उसको कैसे ऑर्गन रिसिपिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, ये उसका काम है।
तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है उसका एक कंप्यूटराइज्ड वेटिंग लिस्ट मेंटेन करता है। मुंबई में 35 हॉस्पिटल है जो रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट सेंटर्स है। उस हॉस्पिटल के द्वारा रजिस्ट्रेशन ZTCC के साथ किया जाता है और सभी पेशेंट का ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स का एक अलग लिस्ट मेंटेन किया जाता है। अब अगर किसी हॉस्पिटल में कोई ब्रेन डेड पेशेंट है तो उस हॉस्पिटल का ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ZTCC के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को बताएगा कि उनके अस्पताल में एक ब्रेन डेड पेशेंट है और उस पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ZTCC कोऑर्डिनेटर को दी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन फिर सब रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट सेंटर्स को दी जाती है। जब ब्रेन डेथ होता है तो पहली किडनी जिस हॉस्पिटल में डोनर रहता है वहाँ जाती है। लीवर पहले सुपर अर्जेंट रिसिपिएंट को दिया जाता है। अगर कोई सुपर अर्जेंट रिसिपिएंट वेटिंग में न हो तो उसी अस्पताल में लीवर, हार्ट और लंग्स जाते हैं। दूसरी किडनी सिटी के पूल में जाती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो ZTCC जो वेटिंग लिस्ट मेंटेन करती है उसमें हर एक वेटिंग लिस्ट पेशेंट को स्कोर दिया जाता है। ये स्कोर दिया जाता है सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से। तो स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से उस पेशेंट को किडनी मिलती है जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर है। महाराष्ट्र को गए 3 सालों से विविध एक्टिविटीज़ के अंदर हमको सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करने के लिए हमको प्राइज़ मिला था। डोनेट द ऑर्गन एंड गिव द लाइफ टू द नीडी पर्सन। मेरा एग्जांपल आप लीजिए, मेरे मदर ने मुझे 1995 में किडनी दिया है, उसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने कम से कम 1.5 लाख ऑपरेशन किए हैं जो मेरे मदर के किडनी की वजह से हुए हैं। सो आप आगे आके आपका खुद का ऑर्गन अगर डोनेट करते हो तो जिसको ज़रूरत है उसको दूसरा लाइफ मिलता है। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ये सब लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स है। ZTCC का प्रयास रहता है कि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें। पिछले 5 सालों में हम देखते हैं कि ये अवेयरनेस बढ़ती गई है और हमारे नंबर ऑफ डोनेशंस भी बढ़ते गए हैं और हम आशा रखते हैं कि ये प्रोसेस से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकें।